औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो और हर आने वाला दिन आपके लिए खुशियों वाला दिन हो। आज वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम आपको बताएंगे कि 2 जून से लेकर 8 जून तक आपका ये वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा और इस दौरान क्या तब्दीलियां होंगी जो आपके लिए मुस्बत साबित होंगी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगी, आपकी रुकावटें दूर होंगी। क्योंकि इस दौरान मार्स भी जो है वो एरीज में होगा और बहुत सारे प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे होंगे, तो उसके इफेक्ट भी आप लोगों के ऊपर पड़ेंगे। आज हम 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात करेंगे। उनमें से ये भी हम आपको बताएंगे कि ये इस दौरान आपको बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं और कौन सी एडवाइजेज हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको बेहतरी की जानिब ले सकती हैं। और इस दौरान बहुत सारे राजों से हम पर्दा उठाने वाले हैं। आगे चलकर हम आपको बताने वाले हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बात हम करेंगे सेजिटेरियस के ऊपर। सेजिटेरियस ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता कुछ अच्छा नहीं होगा। कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, उनको थोड़ा सा रोड एलिमेंट से बचना होगा, गाड़ी के हवाले से थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अपनानी होंगी। कुछ आमदनी में भी मसाइल हो सकते हैं, इतने बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे। ख़ास तौर पे आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। सेजिटेरियस वो लोग जिनका मून साइन सेजिटेरियस है, उन्हें थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर जो है ना कंट्रोल रखना है और मुस्तकबिल के बारे में गैर ज़रूरी परेशानियों से, गैर ज़रूरी वसवसों ख्यालात से बचें। ये एक संडे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एक एतवार का दिन जो है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद पीर की शाम से हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और बच्चों की जानिब से भी खुशियां मिलेंगी और नई जिम्मेदारियां मिलने के भी कभी इम्कानात हैं। अच्छा जी, उसके बाद जैसे ही दिन दिन गुजरते जाएंगे ये महीना आपके लिए बरकतें लेकर आएगा, फायदे लेकर आएगा। मंगल के बाद आपकी आमदनी भी बेहतर आ जाएगी। कोशिशों और मेहनत और लगन से बंदे को कामयाबी मिलती है। अगर आप मेहनत से, लगन से काम करते हैं तो फिर यकीनन कामयाबियां आपका मुकद्दर हैं। कोई चीज़ आपको गिरा नहीं सकती है, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। जुमेरात का दिन आपका अच्छा रहेगा। जुमा और हफ्ता किस्मत के फवायदे लेकर आएगा, बेनिफिट लेकर आएगा। जो है सैटर्न वो भी सपोर्टिव एनर्जी देगा और वेनस और जुपिटर इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको फायदेमंद साबित होगी। हो सकता है इस दौरान कोई मजहबी सफ़र पर भी जाना आपके लिए बाइस बरकत हो। जैसे ऐसे कुछ लोग हैं हुज्जाज हाजी साहबान जो हज पर गए हैं, हुज्जाज इकराम, तो उनके लिए कुछ ऐसी ज़ियारत मुक़द्दसा हो सकती हैं जिन पे उनके लिए बहुत सारी बरकतें हो सकती हैं। कारोबारी लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। ये भी थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनानी है। वो है जी बोल चाल, जुमलों के ऊपर गौर व फिक्र करना है। और तलबा और तलबात के लिए ये तलीमी सेशन के हवाले से बहुत अच्छा होगा। जोशो खरोश बरकरार रहेगा, आमदनी बेहतर होगी, उनकी एजुकेशन के ऊपर जो है सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी, वसाइल भी मुयस्सर होंगे। सेहत के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, ख़ास तौर पे स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। रोड एलिमेंट से आपने सेव रहना है। और दूसरा जो आपका यूरिन इश्यूज हैं उसके ऊपर भी आपने गौर व फिक्र करना है। अच्छा से उसके दौरान आपने रेमेडीज कौन सी करनी है जो आपको सपोर्टिव दें, तो इस दौरान जुपिटर की रेमेडीज करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग सूरह यासीन की तिलावत करें और शाम के वक्त तन्हाई में बैठकर मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करें, उनकी बारगाह में मनाजात पेश करें। इंशाल्लाह बरकतें आएंगी। और ताज़ा रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें। जब वॉक पे जाते हैं तो कोशिश करें जितने कदम आप चल रहे होते हैं तो अपने कदमों के हवाले से अपनी ज़बान के अंदर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद को एडजस्ट करें, वॉक करें, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और रेमेडीज के तौर पर आपको जो है कुछ मीठी चीज़ बनाकर सफ़ेद रंग की गुरबा में, ज़रूरतमंदों में, बच्चों में तकसीम करनी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं जी दूसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब। वो है जी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता अच्छी शुरुआत लेकर आ रहा है। इनके रुके हुए काम वक्त पे होंगे, मगर मंगल वाले दिन कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होगा।
ख़ानदानी मामलात इख्तलाफात हो सकते हैं या फिर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, मगर वो मंगल के बाद जैसे बुध का दिन आएगा, बुध की शाम आएगी, चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और आपके बच्चों की जानिब से सपोर्टिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। और या फिर कुछ ऐसी इवेंट्स, आपका फैमिली इवेंट आ सकता है, वहाँ पे भी जाना पड़ सकता है और फिर वहाँ से आपकी कामयाबियों का आगाज़ हो जाएगा। जुमेरात और जुमा और हफ्ता ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। इस दौरान आपके माली मामला बेहतर रहेंगे, आपके मंसूबे कामयाब होंगे। अगर बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं तो इन 3 दिनों में आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो उस दौरान थोड़ी सी रेमेडीज करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में सरबस्तूद हो जाएं, जिक्र अहले बैत करें और आका करीम की इस बारगाह में गिड़गड़ाएं। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अच्छा जी, उसके बाद मुलाजमीन की जानिब देखें तो उनको थोड़ा सा दबाव होगा, प्रेशर होगा वर्क का। तो जो अपना कारोबार करते हैं वो तो मुतमईन रहेंगे। एजुकेशन के हवाले से कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होंगी, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए तलबा और तलबात को। और सेहत के हवाले से थोड़ा सा आँखों का ख्याल रखना, सन ग्लासेस यूज़ करें, चश्मा वगैरह यूज़ करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और बुलंद चीज़ें, यानी कि कोई आप सफ़र पे जाते हैं या फिर किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कोई बुलंद है या छत के ऊपर, ऐसे ही आपने पहाड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। और मोहब्बत के मामलात के लिए बेहतर रहेगा, चीज़ें बेहतर होंगी। इस दौरान जो रेमेडीज़ हैं, पुरानी रेमेडीज़ मैंने आपको पहले बताई। अब मैं जो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ हैं वो आपको बताता हूँ कि एक तो आपको जो ना ज़रूरतमंद लोग, गरीब व मसाकीन, कोशिश करें हॉस्पिटल के इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हॉस्पिटल में भी आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, उनको फलों का सदका करें, जूस वगैरह सदका करें। जूस के डब्बे जो हैं गर्मी के आलम में किसी ऐसे पब्लिक पॉइंट पे आप सदका कर सकते हैं। मीठा शरबत जो है वो सदका करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आगे बढ़ते हैं जी, तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी एक्वेरियस, बुर्ज दल ख़वातीनों हज़रात के लिए ये बहुत पॉजिटिव साइन लेके आएगा हफ्ता। इस दौरान कुछ माली फ़वाइद भी मैसर होंगे, इनका काम का बोझ भी बढ़ेगा, मगर वो बोझ ऐसा नहीं होगा, फ़ायदे लेकर आएगा, बेनिफिट लेकर आएगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी। और इनके जो लीगल इशू हैं वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद होंगे और ये फरीकों के ऊपर भी मजबूत रहेंगे। कुछ काम जो है वो ताख़ीर से ख़त्म होते हैं मगर बेनिफिट देकर जाते हैं और इनकी जो है आमदनी भी अच्छी खासी रहेगी। थोड़ा सा बहन भाइयों की जानिब से कुछ चीज़ें अप एंड डाउन हो सकती हैं। जुमेरात वाले दिन कुछ परेशानियां ला सकते हैं, तो कोशिश करें अपने कामों को थोड़ा सा बूस्ट अप करें, वर्क को रूटीन से करें और इंशाल्लाह ताला बहुत सारे जो मसाइल जो आपके पेंडिंग चलते आ रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे। आपका काम, आपका वर्क जो है वो ग्रोथ करेगा और पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और नए मुनाफा बख्श रवाबित भी आपके कायम हो रहे हैं। इस दौरान थोड़ी सी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से थोड़ी सी मोहतात रहें। काम की जगह पर थोड़ा सा अपने अफसरान बाला के साथ अपना रिलेशंस बेहतर कर लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अच्छा जी, एजुकेशन के हवाले से जो है तलबा तलबात है ना, मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेदर कंडीशन बड़ी इफेक्ट कर रही है, दूसरा वर्क बर्डन है, एजुकेशन वर्क बर्डन है। इसी तरह से पहले आपने देखा होगा कि पिछले माह जो उज़्बेक्स आज़रबाईजान में तलबा के साथ हुआ, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा तलबा और तलबात को सीरियस होकर अपनी एजुकेशन के ऊपर जो है ना फोकस करना है और आपकी सेहत जो है वो, आपका पेट जो है वो मसाइल दे सकता है। इस दौरान ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें और मियाँ बीवी के मामलात में कुछ चीज़ें बेहतर हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मगर थोड़ी सी एहतियाती तदबीर। गर्मी है और दूसरा भी वेदर कंडीशंस के साथ साथ प्लैनेट्स मूवमेंट भी है। जल्दबाजी में, शको शुबात में कुछ फैसले जो होते हैं ना वो नुकसानदेह होते हैं, तो अपनी फूलों भरी जिंदगी को जहन्नम की आग ना बनाएं, थोड़ा सा सोच समझ कर फैसले करें। और उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो हैं आपके लिए, सबसे पहले तो आपको जो है ना सरसों का तेल, उससे दिया जलाना चाहिए और थोड़ा सा साल्ट जो है, नमक, वो सदका करना चाहिए। साल्ट कैसे सदका करेंगे हम, यानी कि किसी को राशन लेकर दे रहे हैं उसमें साल्ट ऐड कर लें, वहाँ पे भी वो साल्ट की रेमेडी हो जाएगी। ऑयल भी ऐड कर सकते हैं वहाँ पे, ऑयल की रेमेडी हो जाएगी। और साथ में आपने नमाज मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करनी है और साथ में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना है और दुरूद ताज पढ़ना है, जो आपके लिए बहुत सारी बरकतें लेकर आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, आखिरी ज़ोडिकल साइन, उनका जी ये हफ्ता कैसा गुजरेगा।
स्पाइसिस ख़वातीन और हज़रात का जो ये हफ्ता है 2 जून से लेकर 8 जून तक कैसा गुजरेगा। अच्छा, इस तरह ना स्पाइसिस ख़वातीन और हज़रात अपनी चीज़ों को तरतीब देंगे, बैलेंस्ड करेंगे, देखेंगे जी ये मैंने अखराजात कहाँ पे किए, ये अखराजात कैसे किए, तो इनमें थोड़ा सा वो देखेंगे जी मुझे बेनिफिट कहाँ पे हुआ, मेरे अखराजात जो है वो कहाँ पे बढ़े, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका काम का बर्डन भी बढ़ेगा। तो इन्हें थोड़ा सा चाहिए कि जो ज़रूरी चीज़ों के ऊपर वर्क करें, गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। इनकी किस्मत जो है ना वो बड़ी इनका साथ दे रही है, इनकी मसरूफियात जो है वो गालिब रहेगी, इनकी अर्निंग आमदन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। पूरा हफ्ता इनके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, ताहम कभी कभी थकन की वजह से उदासी भी आ सकती है। तो कोशिश करें अपने बहन भाइयों के साथ रिलेशन बेहतर करें, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव मामलात कर सकता है। पेशे के लिहाज से मुलाजमीन के जो मामलात हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब होंगे, अफसरान बाला की जानिब से कोई दबाव हो सकता है, कोई प्रेशर हो सकता है काम का, थोड़ी सी एहतियाती तदबीर अपनाएं, बोलचाल में जो है अपने आप को सेफ साइड करें, इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। एजुकेशन के हवाले से तलबात के लिए जो है ना एडमिशन्स इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी उनको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा वो एक्टिव हो जाए। सेहत के हवाले से आप ये जो है सांसों के मसाइल जन्म ले सकते हैं, जॉइंट्स पेन हो सकती हैं, या फिर आपका जो मैदे का मसला है, कब्ज, गैस ट्रबल्स, इसका इशू जो है वो चल रहा है वो बरकरार रहेगा, मगर थोड़ी सी एहतियाती तदबीर करें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें, ताज़ा फल खाएं, ताज़ा सब्जियां खाएं, ऑटोमेटिक चीज़ें बेहतर हो जाएं। और ख़ास तौर पे आपको जो है ना अपनी शरीक हयात के साथ मामलात को बेहतर रखना है, तल्कात को बेहतर रखना है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुयस्सर होगी। और इस दौरान आपको रेमेडीज क्या करनी है, इस दौरान आपको जो है सबसे पहले तो सूरह कदर उसकी तिलावत करनी चाहिए, रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ना चाहिए, और उसके बाद आपको या रहमानु या रज़ाकू का विर्द करना चाहिए। ये तो होगी इस्लामिक रेमेडीज। अब आ जाते हैं दूसरी जानिब, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज की जानिब। उसमें क्या करना है जी, आप गोराबा में राशन तकसीम करें, उस राशन में गुड़ होना चाहिए, चने होने चाहिए, चने की दाल होनी चाहिए। ये आप उन लोगों को दें जो गरीब हैं, मस्कीन हैं और लाचार हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट दीनी तालीम दी जाती है, उनकी आप हेल्प आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेडिसन जो है, आंखों की अद्वियात जो है वो सदका कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप करने से बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इस यकीन के साथ अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को और हमारी मीडिया टीम को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।